अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलूचिस्तान एजुकेशन चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी हमारे पास इससे पहले दो मेथड्स थे, मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किस चीज़ के थे? सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के मेथड्स थे। तो ये थर्ड एंड लास्ट मेथड है और इस वीडियो के साथ एक्सरसाइज 6.6 भी खत्म हो जाएगा। तो पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके प्रोसेस को समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या है कि जो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसकी कोई डेफिनेशन, कोई और तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसको एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन किया जाए। अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस है, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को यहाँ पे उन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट कौन से है? वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड आल्सो कांस्टेंट टर्म्स विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। अब ये कांस्टेंट टर्म्स है, 7 और 1 हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है। अब जब भी कभी कहीं पे आपके पास 5 लिखा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका मतलब ये भी हो सकता है 5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये हमेशा यानी नंबर्स हमारे पास इस और इस फॉर्म में सेम ही वापस वही 5 आता है, यहाँ पे भी वापस वही 5 आता है। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव साइन जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है। तो ये कहते हैं कि जब ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो हम इनको इस तरह से लिखते हैं। आप कैसे लिखते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करोगे कि आपके पास 1 2 3 1 2 3, अगर आपके पास 3 डिफरेंट टर्म्स है तो आप पहला दूसरा तीसरा लिखेंगे और फिर से पहला दूसरा तीसरा लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन का पहला दूसरा तीसरा और फिर पहला दूसरा तीसरा, उनके वेरिएबल्स को छोड़ के सिर्फ कांस्टेंट नंबर को लिखेंगे। जब हमको लिख लिया तो एक लाइन यहाँ से खींचेंगे और एक यहाँ से, यानी यहाँ पे एक नंबर बाहर होगा, यहाँ पे एक नंबर बाहर होगा और ये जो बीच वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन चार को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन चार को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन चार को, जिसको मैंने ग्रीन ऑरेंज और येलो में शो किया है कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ये 4 मल्टीप्लाई होंगे और ये 4 मल्टीप्लाई होंगे। फिर आप क्या करोगे कि कौन कौन से आपके पास वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे 7 के साथ लाजमन सी बात है 1 हम लिख सकते हैं। तो आप पहले लिखोगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। फिर ये जो पहले 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको x के नीचे लिखोगे, यानी -3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख के फिर माइनस का साइन लगाओगे। हमेशा यहाँ पे माइनस का साइन लगता है, ठीक है। माइनस का साइन लगा के 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लोगे इक्वल करके। अब ये जो बीच वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है x है, इसलिए पहले 4 जो मल्टीप्लाई होंगे वो x के होंगे। अब देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 के साथ तो यहाँ पे y है, तो फिर यहाँ पे x के नीचे क्यों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे हम एक नंबर छोड़ चुके हैं, ऊपर वाले इक्वेशन का भी नीचे वाले का भी, और दूसरे में भी ऊपर और नीचे वाले का एक एक नंबर छोड़ चुके हैं। ये इस वजह से ये एक चेंज होगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे और ये 2 इस हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 के साथ हमारे पास क्या है 4 है, वो इस 7 से मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से ये चेंज हो जाएगा। तो फिर बीच वाले जो होंगे वो आपके पास y के नीचे आएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2। और फिर ये जो येलो कलर का है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 1 के नीचे आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3। देखा जाए तो आपके पास ये वाला 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 के साथ, और ये वाला 4 इस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये दोनों, जबकि ये दोनों x में है लेकिन y के नीचे आ रहा है, और ये 3 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से और ये 3 7 से, तो ये इन दोनों 3 के साथ y है यहाँ पे इक्वेशन में, लेकिन ये x के नीचे आ रहा है सिर्फ इस प्रोसेस की वजह से कि यहाँ पे लाइन लग के दोनों छोड़ दिया और यहाँ पे ये छोड़ दिया। इस वजह से ये इस तरह से आ जाएंगे कि हमारे पास चेंज आ जाएगा, वरना तो 2x और 3y आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 तो फिर सिर्फ एक केस में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितने खूबसूरती के साथ पहले दो नंबर्स में 7 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 7 और 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 7 और 5 आ रहा है, जबकि बाकी जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे 7 और 5 बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 2 3 और 4 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह करने के बाद आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी 3 5 जार 15, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 5 2 जार 10, और इसी तरह से माइनस का साइन लगा के इनको करोगे। अब यहाँ पे कैसे प्लस हुआ, ये जो 3 है 4 3 जार 12, तो -12 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 12 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। ये करने के बाद इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ये माइनस माइनस ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएंगे। हमारे पास x अपॉन 36, y अपॉन 18 और 1 अपॉन 18 है। आप क्या करोगे, x ये सब एक दूसरे के इक्वल है, तो हम x अपॉन 36 को 1 अपॉन 18 के इक्वल लेंगे, जो ये वाला है,
और y अपन 18 को अलग से 1 अपन 18 के इक्वल लेंगे। क्यों हम ले सकते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है और ये भी एक दूसरे के इक्वल है। जब हम करेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब x की वैल्यू चाहिए तो -30 को इस तरफ लाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी जो 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 के टेबल से 18 1 18 18 2 36 हो जाएंगे, और ये अगेन 1 1 करके एक दूसरे को कट कर देंगे। ये देखिए 18 1 80, तो यहाँ पे y हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, x हमारे पास -2 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से y और x की वैल्यू पता चल गई। अब हमने पिछले 2 मेथड्स में और इस मेथड में क्या फाइंड आउट किया? तीनों मेथड्स में हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सिर्फ मेथड चेंज है। एग्जाम में ये आ सकते हैं, लेकिन मेथड जो पूछा जाएगा उसी मेथड को आपने अप्लाई करके करना है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है और इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के जरिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 - 2 - 3 5 - 2 - 3। अगेन x, ये x है तो मतलब 1 -4 6, ठीक है 6 4। इनके जो कांस्टेंट नंबर है या जो कोफिशिएंट्स है उनको लिखेंगे। फिर अगेन 1 -4 एंड 6। फिर यहाँ पे एक लाइन बनाना है और यहाँ पे एक लाइन बनाना है। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहला यहाँ पे हमारे पास x है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और लिखे जाएंगे x के नीचे। 2 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -4 और -3। दूसरा हमारे पास वेरिएबल y है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे -3 1 के साथ एंड माइनस लगा के 6 5 के साथ। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, 1 लिखेंगे क्योंकि दोनों हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स है। तो 5 -4 के साथ ये हो गया। अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 ज़र -4 3 ज़र 3 1 ज़र 6 5 ज़र 4 मल्टीप्लाई बाय 5 -20, क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्दर इनको सॉल्व करेंगे तो -12 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू -12। ये y अपॉन -33 एंड 1 अपॉन -20 प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। ओके, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +12 और फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस हो जाएगा। ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा। और यहाँ पे ये तो माइनस है, अब ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे। इस तरह से ये हो गया। ये जो स्टेप है अब लिखूंगी वो इसके बाद वाला स्टेप है, ठीक है। ये स्पेस खत्म हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x अपॉन -24 y अपॉन -33 एंड 1 अपॉन -18। अब हमें x की वैल्यू अलग से लिखनी है और y की वैल्यू अलग से लिखनी है, किसके साथ, 1 अपॉन 18 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि ये फर्दर सॉल्व हो जाए। तो अगर हम देखेंगे तो ये 6 के और ये हमारे पास 3 के टेबल से होगा। 6 3 ज़ार 18 एंड 6 4 ज़ार 24 एंड 3 6 ज़ार 18 एंड 3 11 ज़ार
33। तो x हमारे पास आ गया, माइनस माइनस को कट कर देंगे, ठीक है, 4/3 और y हमारे पास आया 11/6। ये हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास इस तरह से हो और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो वो इस तरह से आपने आप करें तो कर भी नहीं सकते, इस तरह से फिर आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। कैसे? इस तरह से इक्वल टू 0 इनको लाना है ताकि आप इनको सॉल्व कर सको। अब इन पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो आपने पहले ऊपर के नंबर लिखना है 3, फिर 3, फिर -2, फिर अगेन 3, फिर 3, फिर -2। एक दफ़ा लिख लिया, फिर दूसरी दफ़ा लिख लिया। फिर नीचे वालों को भी इसी तरह करना है, 6 -5 4, 6 -5 एंड 4। फिर यहाँ पे लाइन लगाना है, यहाँ पे लाइन लगाना है, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई। पहला वेरिएबल आपके पास x है, तो उसके नीचे जो नंबर्स आएंगे वो ये पहले 4 होंगे, 3 4 एंड 5 2। फिर दूसरे वेरिएबल हमारे पास दूसरा है y, उसके नीचे हमारे पास क्या आएंगे, ये वाले 4, -2 6, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, ठीक है। अब इनको फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 3। अब हमने इनको अलग अलग करना है, और y का अलग। ये माइनस इस माइनस को कट कर देगा, इसलिए पॉजिटिव में आ जाएंगे दोनों नंबर, और ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, इसमें सिर्फ ये था कि आपने इनको कन्वर्ट करना है, बाकी प्रोसेस वही है, मल्टीप्लाई करो, फिर x को अलग से इसके इक्वल लो और y को अलग से इसके इक्वल लो, और उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। जो हमने किया, ये -2/33 है 24/33। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी थोड़ा सा अरेंज इसमें करना है, क्योंकि इसका जो इक्वेशन 1 है वो तो सही है, लेकिन इक्वेशन जो 2 है उसको हमें अरेंज करना है। अब उन्हीं तरह से जैसे उनको क्या है तो इसको भी करना है, 8 फिर -9 फिर 7 फिर से 8 फिर से -9 फिर 7 लिखना है। फिर नीचे भी इसी तरह से करना है, 4 फिर 3 -11 4 3 -11, यहाँ पे लाइन यहाँ पे लाइन, ये आपस में ये आपस में और ये आपस में। पहला हमारे पास x है तो -9 मल्टीप्लाई बाय -11, फिर माइनस करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर इक्वल लेना है y के, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस लगा के -11 मल्टीप्लाई बाय 8, इक्वल लेना है 1 लिख के, नीचे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -9। अब ये 99 से अगर हम 20 निकालेंगे, 90 से 20 निकालेंगे तो हमारे पास 70 बचेंगे। 9 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 8 बचेंगे, यानी 78। फिर ये वाला माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी y अपॉन ये आपस में सब प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। ओके, तो 88 में 28 प्लस करेंगे, 80 + 20 100, 8 + 8 116,
और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो प्लस 1/20 प्लस 30 50, ओके 60 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 6 + 4 10 हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास इनकी वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको अलग से x को अलग से 1/16 के इक्वल लेना है और y को अलग से। ये 6 के टेबल से होगा और 6 1 जार 6, ये 18 हो जाएगा, 6 3 जार 18। 4 के टेबल से हमारे पास होगा 4 1 जार 4, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 जार 20, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 16। और यहाँ पे 4 2 जार 8, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल टू 116। आप इस तरह से भी कर सकते हैं 116 डिवाइडेड बाय 60। आप 2 के टेबल से कर ले, 2 3 जार 6, 0 का 0, 2 5 जार 10 और 1 यहाँ पे आएगा 16, 2 8 जार 16, अगेन 2 1 जार 2 और 1 यहाँ पे आएगा 10, 2 5 जार 10 और यहाँ पे 2 2 जार 4, 1 यहाँ आएगा 18, 2 9 जार 18, सॉरी 2 1 जार। और देखिए इसी तरह से 29/15 आ गए 8 क्लास के हिसाब से। और आप अपने मतलब क्लास में अब आपको कंफर्म नहीं है ग्रेटर नंबर से किस नंबर से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ, तो आप स्मॉलर से शुरू करें और आखिर में जा जाके वो उसी एंड पे पहुंच जाएगा जो ग्रेटर नंबर से डायरेक्ट करने से आ जाता है। तो x हमारे पास 13/10 और y हमारे पास 29/15। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने इनको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस कर लिया कि 1 2 3 1 2 3 इनको लिख लेना है, फिर वापस 1 2 3 वापस इनको लिखना है, फिर 2 लाइन लगा के इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई x के नीचे आएंगे, दूसरे मल्टीप्लाई y के और तीसरे 1 के नीचे आएंगे। 1 के नीचे इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है इनके पास कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इसलिए उनके लिए 1 लिखना है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय -20 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 23 और यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। फिर इसी तरह से 3 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस और फिर -20 मल्टीप्लाई बाय -11। फिर ये वाले मल्टीप्लाई होंगे -11 मल्टीप्लाई बाय -12, फिर माइनस लगेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 15। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा कि फर्दर जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर 300 आ जाएगा, इनका आंसर -46 आ जाएगा, इनका 161 आएगा, इनका 220 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 7 मल्टीप्लाई बाय 15 105, ये बीच वाला माइनस है, ठीक है। अच्छा माइनस ये माइनस में आएंगे क्योंकि 20 के साथ माइनस लगा हुआ है। -300 से जब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो -300 से 46 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -300 है ना और प्लस 46 है, तो प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास 300 से 46 निकालेंगे 254 बच जाएगा। इसी तरह से हम फिर ये जो दूसरा है 161 से माइनस होगा क्या 220, तो 220 माइनस होगा, ग्रेटर नंबर है तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा 59 बच जाएगा, जो माइनस में होगा क्योंकि 220 का साइन, इसको ऐसे लिख ले बगैर ब्रैकेट के, साइन क्या है माइनस है। फिर ये वाले होंगे तो ग्रेटर नंबर 105 है, इसके साथ माइनस है, 105 से 22 माइनस हो जाएगा और हमारे पास 83 बच जाएगा। ये तो हो गए। अब इनको करना है अलग से। ये माइनस इस माइनस को कट करेगा, ये माइनस इस माइनस को कट करेगा और हमारे पास आंसर आएगा
ये हो गया इसका आंसर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, तो काफ़ी जगह पे मैं कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। पिछले कई दिनों से जल्दी में वीडियो बनाने की वजह से मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना रिसर्च करने का मुझे टाइम नहीं होता। जो बुक में है मोस्टली वही पढ़ती हूँ, उसके अलावा मैंने अलग से बहुत कम ही रिसर्च किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है और आप लोगों की हेल्प हो रही है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की मदद मैं कर सकी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। अभी के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।